नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज हम आरडीबीएमएस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये आरडीबीएमएस का संग्रह होता है। तो आरडीबीएमएस जो संग्रह होता है वो किसका होता है? यहाँ पे टेबल्स का। तो सही आंसर ए। नेक्स्ट, ट्रम एट्रीब्यूट एक टेबल के संदर्भित करता है। तो ट्रम एट्रीब्यूट रेफर टू ऑफ ए टेबल। तो यहाँ सेकंड का जो सही आंसर होगा वो होगा ए कॉलम। थर्ड नंबर, रिलेशनल मॉडल में टेबल की रो को कहा जाता है। रिलेशनल मॉडल में टेबल की रो को क्या कहा जाता है? टेबल की रो को जो कहा जाता है उसे हम बोलते हैं टपल। तो इसका थर्ड का जो सही आंसर होगा बी। किसी व्यक्ति का पता क्षेत्र प्राथमिक कुंजी का हिस्सा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो होने की संभावना है। तो यह जो फोर्थ का जो सही आंसर आएगा उसे हम बोलेंगे चेंज्ड। नेक्स्ट, रिलेशनल मॉडल का संबंध किससे है? तो रिलेशनल मॉडल का जो संबंध जो होता है वो किससे होता है? वो होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड डेटा इंटीग्रिटी। तो इसका सही आंसर होगा 5 का बी। नेक्स्ट, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पे 6 का जो सही आंसर है वो है डी, जो असत्य कथन नहीं है इसमें से कोई भी। नेक्स्ट 7, संबंधित इकाई सेट की प्राथमिक कुंजी का संग संबंध का बन जाता है। तो संबंधित इकाई सेट की प्राथमिक कुंजी का संग संबंध, तो यहाँ पे जो है एंटिटी सेट बिकम। तो यहाँ पे जो 7 का जो सही आंसर होगा उसे हम क्या बोलेंगे? सुपर की। और जो प्राइमरी की होती है जो ये होती है यूनिक की होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं रोल नंबर एक प्राइमरी की का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? आरडीबीएमएस का मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका सही आंसर है 8 का सी। नेक्स्ट, एक रिलेशनल डेटाबेस में एक रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रक्शन कब की मदद से निर्दिष्ट किया जा सकता है? तो यहाँ 9th का जो सही आंसर है वो है फॉरेन की। तो सही आंसर ए। नेक्स्ट, प्राथमिक कुंजी को इस प्रकार चुना जाना चाहिए कि उसके गुण मान कभी भी ना हो। तो यहाँ पे 10 का जो सही आंसर आएगा वो होगा बी चेंज्ड। नेक्स्ट, प्रश्न भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें उपयोगकर्ता मतलब प्रश्न भाषा मतलब क्वेरी लैंग्वेज इज ए लैंग्वेज इन विच ए यूजर। तो 11th का जो सही आंसर है वो है बी रिक्वेस्ट। नेक्स्ट, मिनिमल सुपर कुंजी कहलाती है। तो मिनिमल सुपर कुंजी आर कॉल्ड। तो 12 का जो सही आंसर है वो है ए कैंडिडेट की। नेक्स्ट, एक तालिका रिश्तों का एक संग्रह है कि अवधारणाओं के बीच एक करीबी पत्राचार है। तो यहाँ 13 का जो सही आंसर है वो है सी टेबल एंड रिलेशंस। नेक्स्ट, समय के साथ संबंध के रूप में बदल सकती है। तो यहाँ 14 का जो सही आंसर है वो है बी अपडेट। अपडेट करने से क्या होता है? समय के साथ संबंध के रूप में बदल सकती है। नेक्स्ट, अभ्यास में प्रयुक्त प्रश्न भाषा में शामिल है। तो क्वेरी लैंग्वेज यूज प्रैक्टिस इंक्लूड। तो 15 का जो सही आंसर है वो है सी एलिमेंट। नेक्स्ट 16 नंबर, डेटाबेस में तार्किक डिजाइन को किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ 16 का जो सही आंसर है वो है ए डेटाबेस स्कीमा। नेक्स्ट, एक डोमेन एक परमाणु है यदि डोमेन के तत्वों को इकाई माना जाता है। तो यहाँ पे 17 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी इनडिविजिबल। तो सही आंसर है सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रतिक्रियात्मक भाषा है? तो प्रतिक्रियात्मक जो भाषा है वो 18 का जो सही आंसर है ए रिलेशनल अलजेब्रा। तो सही आंसर ए। नेक्स्ट, ऑपरेशन दो समान रूप से संचरित टेबल का एक सेट यूनियन करता है। तो यह 19 का जो सही आंसर है वो है बी यूनियन। नेक्स्ट, कौन सा ऑपरेटर है जो दो प्रश्नों के परिणाम लेता है और केवल उन पंक्तियों को लौटाता है जो दोनों परिणाम सेट में दिखाई देती है? तो यहाँ पे जो 20 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए इंटरसेक्ट। 21, ऑपरेशन टपल्स के जोड़े को मर्ज करके दो संबंधों के संयोजन की अनुमति देता है। प्रत्येक संबंध में एक या एक एकल टपल में है। तो यहाँ 21 का जो सही आंसर है वो होगा बी जॉइन।
नेक्स्ट, अधिक भाषा में केस स्ट्रक्चर को स्टेटमेंट कहा जाता है। तो इन मच लैंग्वेज द केस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट। तो 22 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए स्विच। नेक्स्ट, एक डीबीएमएस में डेटाबेस संरचना फाइलों के संग्रह के रूप में संग्रहित की जाती है। तो 23 का जो सही आंसर होगा ए ट्रू। नेक्स्ट, संबंधों के बारे में डेटा, तो इज डेटा अबाउट रिलेशनशिप। तो 24 का सही आंसर है कनेक्शन डेटा, मतलब डी आंसर। नेक्स्ट, रिलेशनल डेटाबेस का उपयोग करके संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ 25 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी रॉ। संबंध की प्रत्येक विशेषता के लिए अनुमत मानों का एक सेट होता है जिसे विशेषता कहा जाता है। तो यहाँ पे 26 का जो सही आंसर होगा वो होगा डोमेन। क्या कहा जाता है? डोमेन। नेक्स्ट, कोर्स आईडी, सेक्शन आईडी और सेमेस्टर। यहाँ कोर्स आईडी और सेमेस्टर ये जो होता है ये क्या होता है? तो यहाँ पे 27 का जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ए एट्रीब्यूट एंड रिलेशन। तो सही आंसर है इसका ए। नेक्स्ट, विभाग का नाम, भवन, बजट और कर्मचारी आईडी, नाम, विभाग का नाम, वेतन। यहाँ डिपार्टमेंट नेम विशेषता दोनों संबंधों में प्रकट होती है। यहाँ संबंध स्कीमा में सामान्य विशेषताओं का उपयोग करना और संबंधों को जोड़ने का एक तरीका। तो जोड़ने का एक जो तरीका होता है उसे हम क्या बोलते हैं? टपल ऑफ डिस्क्रिटेंट। तो सही आंसर इसका क्या होगा? बी। नेक्स्ट 29, संबंधों के टपल के क्रम के हो सकते हैं। तो 29 का जो सही आंसर है वो है एनी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक रिकॉर्ड विशिष्ट पहचान के लिए सामूहिक रूप से ली गई या एक या अधिक विशेषताओं का एक समूह है? तो यहाँ पे 30 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी सुपर की। नेक्स्ट, विशेषताएं जैसे आईडी, सिटी और नेम पर विचार करें। इनमें से किसे सुपर कुंजी माना जा सकता है? तो इसमें से जो सुपर कुंजी माना जा सकता है जिसे आईडी को क्या कर सकते हैं हम? सुपर की मान सकते हैं। सुपर की का उपसमुच्चय किस स्थिति में उम्मीदवार कुंजी है? तो मतलब द सबसेट ऑफ सुपर की इज कैंडिडेट की अंडर व्हाट कंडीशन। तो यहाँ 32 का जो सही आंसर होगा वो होगा नो प्रॉपर सबसेट इज ए सुपर की। तो सही आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट, ए व्यक्तिगत टपल्स की बजाय संपूर्ण संबंध की एक संपत्ति जिसमें प्रत्येक टपल अद्वितीय है। तो यहाँ पे 33 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी की। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं जो प्राथमिक कुंजी के रूप में लिया जा सकता है? तो यहाँ पे 34 का जो सही आंसर होगा वो होगा आईडी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक कुंजी के रूप में नहीं लिया जा सकता? इसमें प्राथमिक कुंजी के रूप में किससे नहीं ले सकते? वो है यहाँ पे स्ट्रीट। सही आंसर बी। एक संबंध में एक विशेषता एक विदेशी कुंजी है यदि एक संबंध से कुंजी का उपयोग उस संबंध में एक विशेषता के रूप में किया जाता है। तो यहाँ 36 का जो सही आंसर होगा वो होगा प्राइमरी। तो कौन सी की होगी? प्राइमरी कुंजी। नेक्स्ट, विशेषता के संबंध जो प्राथमिक कुंजी है उसे दूसरे संबंध में संदर्भित किया जाता है। वो संबंध जिसमें प्राथमिक कुंजी के रूप में विशेषता होती है वो कहलाती है। तो यहाँ पे 37 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए रेफरेंसिंग रिलेशन। नेक्स्ट, वो है जो एक संबंध की प्राथमिक कुंजी का उपयोग दूसरे संबंध के सामान्य विशेषता के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे 38 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए रेफरेंस्ड रिलेशन। 39, एक अखंडता बाधा की आवश्यकता है। संदर्भित संबंध में किसी भी टपल्स की निर्दिष्ट विशेषताओं में आने वाले मान संदर्भित संबंध में कम से कम एक टपल की निर्दिष्ट विशेषता में दिखाई जाती है। तो यहाँ पे 39 का जो सही आंसर होगा वो होगा रेफरेंशियल। तो सही आंसर है इसका सी। उपयोगकर्ता किस भाषा का उपयोग करके डेटाबेस से जानकारी का अनुरोध कर सकता है? तो यहाँ जानकारी का जो अनुरोध कर सकता है वो है यहाँ पे क्वेरी। तो सही आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, छात्र जैसे आईडी, नाम, विभाग का नाम, टोटल, CRED। इस प्रश्न में प्राथमिक कुंजी कौन सी विशेषता है? तो यहाँ पे जो 41 की जो प्राथमिक कुंजी की जो विशेषता होगी वो होगी आईडी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रियात्मक भाषा है? तो यहाँ 42 का जो प्रक्रियात्मक भाषा जो है रिलेशनल अलजेब्रा। नेक्स्ट, ऑपरेशन टपल्स के युग्मों
को मर्ज करके दो संबंधों के संयोजन की अनुमति देता है और प्रत्येक संबंध से एक एकल टपल है। तो यहाँ 43 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, जॉइन। नेक्स्ट, परिणाम जो ऑपरेशन में दो संबंधों से टपल्स के सभी जोड़े शामिल होते हैं भले ही उनकी विशेषता मान मेल खाता हो। तो यहाँ 44 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सही आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट, संबंध से टपल एक सेट को प्रक्षेपित करने के लिए संबंधपरक बीजगणित में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला ऑपरेशन। तो बीजगणित में सबसे अधिक किया जाने वाला ऑपरेशन कौन सा है? सेलेक्ट। नेक्स्ट, ऑपरेटर दो प्रश्नों के परिणाम लेता है और केवल उन पंक्तियों को लौटाता है जो दोनों परिणाम सेट में दिखाई देता है। तो यहाँ 46 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी, इंटरसेक्ट। नेक्स्ट, 47, एक डेटाबेस के स्कीमा का एक सचित्र चित्रण है जो डेटाबेस में संबंधों, उनकी विशेषताओं और प्राथमिक कुंजियों और विदेशी कुंजियों को दर्शाता है। तो यहाँ पे 47 का जो सही आंसर होगा स्कीमा डायग्राम। नेक्स्ट, संचालन का एक सेट प्रदान करता है जो एक या एक से अधिक संबंधों को इनपुट के रूप में लेता है और एक संबंध को आउटपुट के रूप में लौटाता है। तो यहाँ पे 48 का जो सही आंसर होगा बी, रिलेशनल अलजेब्रा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका प्रयोग संबंध की संरचना को परिभाषित करने, संबंधों को हटाने और संबंधी स्कीमा को परिभाषित करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ 49 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसे हम बोलते हैं डीडीएल। तो यहाँ पे ये है जो है डीडीएल है और ये है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस की जानकारी को क्वेरी करने और डेटाबेस में टपल्स को सम्मिलित करने, टपल्स को हटाने, डेटाबेस टपल्स को संशोधित करने की क्षमता प्रदान करता है? तो यहाँ जो 50 का जो सही आंसर होगा वो होगा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सही आंसर बी। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।